सिया की जिंदगी देखने में एक परफेक्ट तस्वीर जैसी थी। एक खूबसूरत घर, एक प्यार करने वाला पति राहुल और एक जान चिढ़कने वाली बचपन की सहेली कविता। सिया को अक्सर लोग कहते, तुम्हारी लाइफ तो एक फिल्म जैसी लगती है। इतना सुनकर वो हंस देती और कहती, शायद मेरी किस्मत थोड़ी ज्यादा ही अच्छी है। कविता, जो कभी बुरे दिनों में सिया की ढाल बनी थी, अब उसके घर का हिस्सा बन चुकी थी। दोनों सहेलियां जब साथ होती तो जैसे वक्त थम जाता। राहुल भी कविता की बहुत इज्जत करता था। ये सब बात सिया को तसल्ली देती थी कि उसकी जिंदगी में सब कुछ सही है। एक दिन ऑफिस से जल्दी लौटते हुए सिया ने सोचा, राहुल को सरप्राइज देती हूँ। राहुल ने बताया था कि वो देर से घर आएगा, आज मीटिंग्स है। लेकिन घर का दरवाजा आधा खुला था। अंदर घुसते ही उसे हल्की हंसी की आवाज सुनाई दी, फिर फुसफुसाहट, फिर एक लंबी खामोशी और फिर वो ऐसा मंजर जो किसी भी औरत के दिल को बुरी तरह चीर सकता है। राहुल और कविता एक दूसरे की बाहों में थे। सिया ये सब देखकर वहीं दरवाजे पर खड़ी रही। आंखें झील की तरह सूनी हो गई, दिल बिल्कुल शांत, न चीख न चिल्लाहट, बस एक लंबी चुप्पी। राहुल और कविता हड़बड़ाकर पीछे हटे। राहुल कुछ कहने ही वाला था कि सिया ने हाथ उठाकर उसे रोका और बोली, कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं सब समझ चुकी हूँ। वो बिना कोई तमाशा किए घर से निकल गई। सिर्फ एक बैग उठाया और एक आखिरी बार मुड़कर अपने घर को देखा। अब वो घर नहीं, एक खंडहर था। सिया ने अपने आप को पूरी तरह काम में झोंक दिया। एक डिजिटल फाइनेंस स्टार्टअप जिसमें वो पार्टनर थी, उसने उसकी काबिलियत देखकर उसे लीड रोल दिया और उसने अपने टूटे हुए दिल को एक नई ऊर्जा में बदल दिया। 3 महीने में सिया की कंपनी चर्चा में आ गई। एक इंटरव्यू में जब पत्रकार ने पूछा, आप इतनी जल्दी कैसे संभल गई, तो सिया ने मुस्कुरा कर कहा, कुछ रिश्ते जब टूटते हैं तो आप टूटते नहीं, तरासे जाते हैं। उधर कविता और राहुल अब साथ साथ रह रहे थे। दोनों ने किसी पछतावे का नाटक नहीं किया, लेकिन सब कुछ परफेक्ट नहीं था। कविता को एक दिन एक गुमनाम मैसेज आया, तुम्हें लगता है तुमने सब कुछ पा लिया, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ है। वो हंसी और सोचने लगी, बेचारी पागल हो गई है शायद। लेकिन अगले दिन उसके ऑफिस से जरूरी डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए। फिर अचानक उसके बैंक अकाउंट से 3 लाख रुपए गायब हो गए। आईटी डिपार्टमेंट ने उसे नोटिस भेजा। राहुल के ऑफिस में भी एक फाइनेंशियल फ्रॉड के तहत नाम आया। अब दोनों परेशान हो गए। शक की सुई घूमी सिया की तरफ। जब तक सब कुछ छिपा था, सब आसान लगता था, लेकिन जैसे ही जिंदगी में मुश्किलें आई, राहुल और कविता के बीच दरारें आने लगी। कविता को लगा, राहुल ने सिया के साथ जो किया वो कभी उसके साथ भी कर सकता है, और राहुल को कविता अब बोझ लगने लगी थी। प्यार की जगह अब शक और जलन ने ले ली थी। असल में सिया ने कोई बदला नहीं लिया था, ना ही किसी स्कीम में हाथ था उसका। लेकिन जब किसी का किया आपके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन जाए, तो ईश्वर भी आपके साथ चलने लगता है। वो फिर आगे बढ़ी थी, इमोशनली भी और मेंटली भी और प्रोफेशनली भी। उसके नाम से अब मोटिवेशनल टॉक्स होते थे।
उसने धोखे को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत में बदला था। एक मोटिवेशनल सेमिनार में सिया ने कहा, कभी कभी सबसे बड़ा बदला होता है चुप रहकर खुद को इतना कामयाब बनाना कि धोखा देने वालों को खुद से नजरें चुरानी पड़े। उधर कविता और राहुल अब अलग अलग हो चुके थे और सोशल मीडिया से दोनों ने खुद को जैसे गायब कर लिया था। जिंदगी ने उन्हें वो आईना दिखा दिया था जिसमें उनकी खुद की तस्वीरें उन्हें पसंद नहीं आई। कहते हैं कि जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं तो सही लोग आपकी जिंदगी में खुद ब खुद दस्तक देने लगते हैं। सिया की जिंदगी में अब आरव आया था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसे सिया ने एक प्रोजेक्ट के दौरान जाना था। उनकी दोस्ती धीरे धीरे सुकून और सम्मान की तरफ बढ़ रही थी। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई दावा नहीं, बस भरोसा और समझदारी। कभी सोचा था सबसे बड़ा धोखा वो देता है जिसे हम सबसे ज्यादा भरोसेमंद समझते हैं, लेकिन सिया ने जाना धोखा सिर्फ एक मोड़ है, मंजिल नहीं। उसने कोई बदला नहीं लिया, बस खुद को इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया कि जिन लोगों ने उसे गिराया था वो अब उसकी परछाई तक भी नहीं पहुंच सकते। धोखे ने उसे तोड़ा था, लेकिन उसने टूटकर बिखरने की बजाय खुद को समेटा और खुद को निखारा। वो पहले किसी और की परछाई में जीती थी और अब अपनी रोशनी बन चुकी थी। जिस दोस्त ने उसकी पीठ में छुरा घोंपा और जिस पति ने उसकी आंखों में झूठे सपने भरे, दोनों को सिया ने एक ही जवाब दिया, मुझे तुम्हारे जैसे लोगों से जीतने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो खुद से हारना छोड़ चुकी हूँ। वक्त बीत गया, लोग बदले, रिश्ते मिट्टी में मिल गए, लेकिन सिया की उड़ान उस राख से निकली जहां औरों की हिम्मत दम तोड़ देती है। अब वो और लड़कियों को भी सिखाती है कि धोखा एक फुल स्टॉप नहीं, सिर्फ एक कोमा है, कि टूटना अंत नहीं, शुरुआत हो सकती है, कि जब लोग तुम्हें छोड़ दें तो खुद को थामना सबसे बड़ा प्रेम होता है। राहुल अब एक नाम है जो बीते कल में धुंधला पड़ चुका है। कविता अब एक सबक जो दोस्ती की किताब में लिखा सबसे कड़वा चैप्टर, और सिया अब वो खुद एक कहानी है जिसे पता नहीं कितनी लड़कियां पढ़ती हैं और सोचती हैं, मैं भी सिया जैसी बन सकती हूँ। वो एक मिसाल बन गई जहां गमों से नहीं, अपने दर्द से ही ताकत मिली। आज सिया की पहचान सिर्फ एक औरत के रूप में नहीं, बल्कि एक संगठित और आत्मनिर्भर इंसान के तौर पर बन चुकी है। अब उसका नाम तख्तों पर लिखा नहीं, बल्कि दिलों में होता है। सिया ने साबित किया कि सच्ची ताकत हमेशा अंदर से ही आती है। दोस्तों, ये थी छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद।